आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो मजदूर लोग होते हैं वह एक दिन के बारे में सोचते हैं, आज कमाए आज खाए ख़त्म। जो लोग सैलरी पर्सन होते हैं वह एक महीने के बारे में सोचते हैं कि एक महीना जैसे पूरा होगा मेरी सैलरी आ जाएगी। तीसरी कैटेगरी होती है जो कि ईयर वाइज में सोचते हैं, जैसे कि IITN हो गए, वो लोग ईयरली पैकेज के बारे में सोचते हैं कि एक साल का पैकेज हमको इतना मिलेगा। उनका सोच एक साल तक होता है। लेकिन जो विजनरी लोग होते हैं वह 1-2 साल की नहीं सोचते हैं, उनका लंबा प्रोजेक्ट होता है, कम से कम 4 साल 5 साल 10 साल या उससे ज़्यादा सोचते हैं। तो जब आप 5 से 10 साल से ऊपर सोचना चालू करते हैं तब आपके लिए जो है टाइम काम करना शुरू कर देता है। पैसा भले ही कम देते हैं, वहाँ पर टाइम आपको काम करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि अगर आप SIP करते हैं म्यूचुअल फंड में, उसकी जगह पर आप स्मार्ट SIP करते हैं तो आपको कितना बेनिफिट होगा। आइए देखते हैं, इस बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले यह देखना होगा कि आपका विजन क्या है, आप कितने लंबे समय के लिए सोचते हैं। लंबे समय के लिए तो सभी कोई सोचता है म्यूचुअल फंड में हम लोग इतना साल के लिए रखेंगे, लेकिन रखने के लिए करेज भी होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो रखते हैं लेकिन बहुत सारे लोग बीच में ही छोड़ करके निकल जाते हैं। एक छोटा सा देखिए एग्जाम्पल है, ये अंकित जी हैं, इनके पास 3 फंड है। क्वांट का स्मॉल कैप फंड, पराग पारिक का फ्लैक्सिकम, टाटा का स्मॉल कैप फंड। क्वांट में जो है 2500 पर मंथ कर रहे हैं और पराग पारिक में 1500 का, और टाटा स्मॉल कैप में 1000 रुपये का SIP कर रहे हैं। टोटल मिला के इनका है 5000 का SIP चल रहा है। बहुत अच्छा, 5000 का शुरुआती दौर में SIP बहुत ही ज़बरदस्त होता है। फंड बहुत ही लाजवाब है। हम लोग आगे देखेंगे फंड का कैसा प्रदर्शन रह रहा है आज के डेट में, उसके बारे में भी बात करेंगे। इनका क्वेश्चन यह था कि मेरा जो एज अभी है बहुत ही कम है, मैं स्टूडेंट हूँ, पढ़ रहा हूँ, साथ में ट्यूशन पढ़ा करके इतना पैसा मैं बचा रहा हूँ, 5000 रुपये बचा रहा हूँ। तो उनका एज अभी 18 साल के लिए। सोचने वाली बात है, लोग को नौकरी लगता है वह तो सोचते नहीं कि हमको इन्वेस्ट करना है, लेकिन ये मेरे वीडियो देख करके कमेंट्स किए और साथ में मेरा नंबर था, व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड किए कि ज़रा मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू किए, 4-5 महीने से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे लंबे समय तक के लिए रखना है। विजनरी में मैं एकदम क्लियर बोल रहा हूँ, उनके जो उन्होंने बात करके बताया, उन जो मैसेज किए उनके आधार पर कि 18 साल के यंग एज में इन्वेस्टमेंट चालू करने पर आप सोच सकते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग उनके लिए कितना ज़बरदस्त काम करेगा। खास करके इस तरह का फंड जो कि मेरे वीडियो देख करके इन्होंने बनाया है, बहुत ही ज़बरदस्त है। उनका टारगेट है 1 करोड़ का। साथ में इनका सजेशन यह चाह रहे हैं कि आउटगोइंग जो SIP है उसे किस तरह से बदलाव किया जाए, उसमें किस तरह से बदलाव किया जाए वही फंड में, ताकि यह जो टारगेट है 1 करोड़ का आसानी से हासिल हो सके। तो विजन इनका क्लियर है, 1 करोड़ तक पहुंचना है, समय लगने दीजिए, जल्दी हो सकता है। उसके बारे में उपाय बताइए, क्या करना होगा हमको वहां तक पहुंचने के लिए। तो ये है, जो लंबे समय के लिए सोचते हैं वही पैसा बना पाते हैं। तो इनका जो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो फंड इन्होंने सेलेक्ट किया है, 3 फंड, क्वांट का स्मॉल कैप फंड, पराग पारिक और टाटा का जो स्मॉल कैप फंड है, पिछले आगे का तो पता नहीं, पीछे हम लोग देखेंगे पीछे का जो प्रदर्शन इनका किस तरह से रहा उसके बारे में देखेंगे। क्वांट जो कि पिछले कई सालों से, पिछले 4-5 सालों से हम बात करेंगे, बहुत बेहतरीन रिटर्न निकाल करके दिया है। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो ही आप इस फंड में इन्वेस्ट करें, क्योंकि इस फंड में थोड़ा उतार चढ़ाव ज़्यादा रहता है, उसके अनुसार से रिटर्न भी ज़्यादा मिल जाता है। इसलिए अगर आप रिस्क ले सकते हैं, रिस्क लेने का मतलब यह नहीं होता कि अनाप शनाप कुछ भी पैसा डाल दिए कहीं भी डाल दिए, वैसा नहीं होता। कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। जैसे इस फंड में पैसा तो बनेगा, लेकिन आपको हो सकता है कभी कभी लंबा रुकना पड़े। 5 से 7 साल का व्यू रखिए, वहाँ पर रखिए, आपको आसानी से पैसा बन जाएगा। तो यह जो फंड है पिछले 3 साल में लगभग 48% का रिटर्न निकाल करके दिया है। वहीं 5 साल की बात की जाए तो लगभग 37% का रिटर्न, और 10 साल के टाइम फ्रेम में इसका रिटर्न निकल करके आता है लगभग 21 से 22% के आसपास। हम लोग
मिनिमम भी मान के चले, फंड कितना भी प्रदर्शन खराब करेगा, अगर लंबे समय में बने हुए हैं तो स्मॉल और मिड कैप पे 15% से आपको ज़्यादा रिटर्न निकाल करके देगा ही फंड। आप यह मान के चलिए 15% से ज़्यादा आपको आराम से मिल जाएगा। तो यह तो हो गया पहला फंड की बात। इसमें थोड़ा वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहता है, इसलिए आप कोशिश कीजिए लंबे समय तक रुकने के लिए। दूसरा जो फंड है इनका पारंपरिक का फ्लैक्सी कैप फंड है। इस फंड के बारे में मैं यह बता दूं कि अगर आप म्यूचुअल फंड में शुरुआत करने जा रहे हैं तो यह फंड जो होता है आपके लिए बेहतर हो सकता है। बहुत ही बेहतरीन फंड है, एकदम आराम से सीधा साधा रिटर्न निकाल करके देता है। ज़्यादा उतार चढ़ाव इस फंड में होता ही नहीं। आप देखेंगे पिछले 3 साल और 5 साल और 7 साल का रिटर्न निकाल करके देखेंगे, 3 साल का रिटर्न जहाँ 22%, वहीं पर 5 साल और 7 साल का लगभग 23% का रिटर्न। 10 साल के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो इसका भी रिटर्न लगभग 20 से 22% के आसपास, 23% के आसपास आराम से निकल कर दे। यहाँ भी हम मान के चलते हैं ऑन एन एवरेज आने वाले समय में 15% का रिटर्न आराम से मिल जाएगा। 15% का रिटर्न तो मिलना ही मिलना इस फंड में भी, यह मान के चलिए अगर आप लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं तब। तो यह भी फंड भी बेहतरीन है। जिन लोगों को शुरुआत करना है, जो म्यूचुअल फंड में नए हैं, जो म्यूचुअल फंड के वीडियो देख करके शुरुआत करना चाहते हैं, तो पारंपरिक का फ्लैक्सी कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर ऐड कीजिए। वहाँ पर फंड मैनेजर को अपना काम करने दीजिए। फ्लैक्सी कैप का काम ही यही होता है कि फंड मैनेजर मार्केट की चाल को देख करके फंड को, पोर्टफोलियो को मूव करते रहता है। स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप में कहाँ लेना है वह उसके अनुसार से चलते रहता है। तीसरा इनका जो फंड था वह था टाटा का स्मॉल कैप फंड। यह भी नया फंड है, 5 से 6 साल हुए लगभग इनके। बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है यह फंड। आप देखेंगे इस फंड में, खास करके मैं इस फंड के खासियत के बारे में बात करूं तो यह फंड जो है एक भी साल नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया, हर एक साल पॉजिटिव रिटर्न निकाल करके दिया है फंड। हर एक साल पॉजिटिव रिटर्न है इसका। वहीं 3 सालों का CAGR की बात की जाए तो लगभग 34%, 5 साल की बात की जाए तो 27% का CAGR निकल करके आ रहा है। पिछले 5 साल और 3 साल में इसने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। स्मॉल कैप कैटेगरी में थोड़ा उतार चढ़ाव यहाँ भी रहेगा, इसलिए आप कोशिश कीजिए कि इस फंड में भी आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कीजिए। लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कीजिएगा तभी आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इस तरह के फंड में। पावर ऑफ कंपाउंडिंग की जो हम लोग बात करते हैं ना, पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो होता है आपको 15 साल से 20 साल के बाद ही काम करना चालू करता है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसलिए आप कोशिश कीजिए 15 साल तो ज़रूर SIP कीजिए इस तरह के फंड में, अगर आपको लंबे समय में पैसा बनाना है तो। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो इनके टारगेट है, 1 करोड़ का टारगेट है, वो क्या हासिल हो सकता है? क्या ज़रूर हो सकता है 5000 के SIP से। तो देखिए कैसे होगा। 5000 फिलहाल SIP कर रहे हैं। अगर यह किसी भी तरह का अमाउंट में बढ़ाव नहीं करते हैं, हालांकि मैं ऐसा मान के चलता हूं कि इनका आगे आने वाले कुछ समय में जो सर्विस लगेगी, जॉब लगेगी और अच्छी जगह पर कहीं मान लीजिए अच्छी जॉब लग जाती है तो ये अमूमन पैसा बढ़ा देंगे। अभी जो शुरुआत में जब इतना अच्छा कर रहे हैं तो आगे आने वाले समय में तो बहुत बेहतरीन करेंगे। तो ठीक है, फिलहाल तो हम लोग देखेंगे कि जो 5000 रुपये का SIP चल रहा है, अगर यही SIP इनका कंटिन्यू रहा तो फिर कितने सालों में इनका पैसा 1 करोड़ रुपये के आसपास पहुंच पाएगा। तो उसके लिए हम लोग रिटर्न मान के चल रहे हैं 15% का रिटर्न। जो म्यूचुअल फंड अभी तीनों इन्होंने सेलेक्ट किया है 15% का रिटर्न इस पर रख सकते हैं। उसमें जो है लगभग आपको 22 साल लगेंगे 1 करोड़ का लक्ष्य पहुँचने के लिए। यहाँ पर यह मत देखिए कि 1 करोड़ का 22 साल के बाद क्या वैल्यू होगा। आप इस बात को ध्यान में रखें कि 22 साल के बाद आपके पास 0 रुपये, 0 रुपया होने से तो अच्छा है 1 करोड़ रुपया हो। बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि 1 करोड़ रुपये का वैल्यू क्या रहेगा। बिल्कुल नहीं वैल्यू रहेगा, हो सकता है 30 से 40 लाख या उससे भी कम वैल्यू रहे, लेकिन कुछ तो रहेगा आपके पास। जहाँ पर कि कुछ भी लोग, बहुत सारे लोग जो इन्वेस्ट नहीं करते उनके पास कुछ भी पैसा नहीं बचता, उससे अच्छा तो कुछ तो रहे। तो ठीक है, तो 1 करोड़ लक्ष्य इनके लिए जो है 22 साल का लक्ष्य लगेगा, तब 1 करोड़ जाकर के पूरा होगा। ये हो गया पार्ट 1 कि सीधा सीधी जब इन्वेस्ट करेंगे तो 22 साल तक लगने पर इनका जो है 1 साल का लक्ष्य 1 करोड़ का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। अब जो हम लोग बात कर रहे थे, यह जो बात किए थे थोड़ी देर पहले, यहाँ पर देखिए कि पोर्टफोलियो में आउटगोइंग SIP में किस तरह का बदलाव किया जाए ताकि जो है यह टारगेट जो है आसानी से जल्द हासिल हो सके। तो उसके लिए इनको करना पड़ेगा स्मार्ट SIP।
स्मार्ट एसआईपी का क्या होता है, सिंपल सा फार्मूला है। जब आपके पास पैसे बढ़ जाए, अमूमन मान के चलिए आप आज ट्यूशन पढ़ा रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अगले साल आपका इंक्रीमेंट लगेगा, उसे सिर्फ आप जितना एसआईपी चल रहा है 5,000 10,000 जो भी एसआईपी चल रहा है उसका 10% एटलीस्ट 10% आप ज़रूर इंक्रीज कीजिए। खर्चे थोड़ा कंट्रोल में रखें, एसआईपी इंक्रीज कीजिए, देखिए आपका लक्ष्य आसानी से हासिल हो जाएगा। आप इस बारे में सोचिएगा। तो सबसे पहला केस आता है पहला नंबर का कि आप जो है एसआईपी को इंक्रीज कीजिए एटलीस्ट 10% के आधार पर। पहला साल अगर 5,000 कर रहे हैं उसका 10% आप निकालिएगा तो 500 रुपया आपको अगले साल बढ़ाना है। इस तरह से हर एक साल आपको उसका 10% जो भी अमाउंट एसआईपी चल रहा है उसका 10% आप बढ़ाते जाइए। एसआईपी अमाउंट बढ़ाइएगा, आपका गोल जल्दी हासिल होगा। दूसरी बात, टॉपअप कीजिए। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए, टॉपअप कीजिए आप अपने एसआईपी को, फंड को। आप जो फंड आपके पास है, जब मार्केट नीचे गिर रहा है, नीचे गिरा हुआ है, किसी कारणवश फंड का प्रदर्शन अच्छा नहीं रह रहा है, साथ ही साथ मार्केट अगर नीचे गिरा हुआ है तो आप उस दिन कोशिश कीजिए कि कम से कम 100 रुपया से ज़रूर टॉपअप कीजिए उस फंड को। हालांकि देखेंगे बहुत सारे फंड में 100 रुपया नहीं लेते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे फंड है, बहुत सारे फंड जो है 100 रुपया इन्वेस्टमेंट लेते हैं। आप कोशिश कीजिए हर एक बार ना हो तो महीना में 1-2 बार किसी फंड में 1,000 रुपया एक्स्ट्रा डाल दीजिए। तो वहाँ पर जो होता है आपको क्या होगा, जब मार्केट नीचे गिरा हुआ रहेगा तो आपको ज़्यादा यूनिट मिलेगा, और ज़्यादा यूनिट मिलेगा जब मार्केट वही बढ़ेगा तो वहीं पर आपका कैपिटल एप्रिसिएशन बहुत तेज़ी से होगा। तीसरा कंडीशन, अगर कोई फंड किसी कारण से प्रदर्शन अच्छा नहीं कर रहा है, कोशिश कीजिए 1 से 3 साल के बीच में उसको समय दीजिए। 1 से 3 साल के बीच में बहुत सारे म्यूचुअल फंड कभी कभी ख़राब करते हैं लेकिन अचानक से अच्छे करने लगते हैं, लेकिन 1 से 3 साल के टाइम फ्रेम में अगर अच्छा नहीं कर रहा है तो वहाँ से आप उस फंड को स्विच कीजिए, दूसरे फंड उससे उसी कैटेगरी के दूसरे फंड में लीजिए। स्मॉल कैप में चल रहा है तो दूसरे स्मॉल कैप में शिफ्ट कीजिए, फ्लैक्सी कैप है तो दूसरे फ्लैक्सी कैप में शिफ्ट कीजिए। या तो आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपका समय बहुत ही लंबा है, आप आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह का फंड जो है आप चेंज कर सकते हैं अगर किसी कारणवश आपके पोर्टफोलियो में खराब प्रदर्शन आ रहा है तब। चौथा बात जो आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर फंड खराब कर रहा है तो उससे निकल करके आपके अकाउंट में तो पैसे आ जाएंगे, उस अकाउंट में आए हुए पैसे को आपको उसी दिन, जिस दिन पैसा आया, आप उससे पहले से सोच के रखिए कि आपको किस तरह के फंड में इन्वेस्ट करना है। जितना पैसा आया A to Z सारे 1 लाख 2 लाख जो भी आए 10 उसके साथ जितना भी है सभी पैसे को दूसरे म्यूचुअल फंड में शिफ्ट कीजिए, और दूसरे म्यूचुअल फंड में शिफ्ट कीजिए, उसको स्विच कीजिए वहाँ पर से। अगर उसी फंड में आपको लेना है, उसी म्यूचुअल फंड हाउस में रहना है, जैसे वहाँ पर फ्लैक्सी कैप चल रहा है, आपको स्मॉल कैप में जाना है तो वहाँ स्विच कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अन्यथा आप वहाँ से पैसे रिडीम कीजिए, रिडीम करने के बाद उस पैसे को अच्छे म्यूचुअल फंड में आप लगाइए। बिल्कुल भी बाहर मत निकलिए म्यूचुअल फंड से, आप उसी पैसे को दूसरे फंड में लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका कंपाउंडिंग कहीं नहीं जाएगा। जैसे आप लोग 1 लाख रुपया जमा हो गया तब 1 लाख रुपया पर कंपाउंड होना चालू होगा, इस बात को ध्यान में रखिए। तो जब आप स्मार्ट एसआईपी करते हैं तो देखेंगे 10% से अगर इंक्रीज करते हैं पैसे को तो कितना जल्दी इनका लक्ष्य हासिल हो पाता है। सबसे पहला बात, 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 15% का रिटर्न मिल रहा है। 10% से इनकी जो है इंक्रीज किया जा रहा है, 10% से इंक्रीज कर रहे हैं, 5,000 का 10% अगले साल इंक्रीज करेंगे, और तो उसमें जो है टोटल 220 मंथ लगभग 18 साल लग रहे हैं। 220 महीने करने में 18 साल के आसपास लग रहे हैं, तब उनको जा कर के 1 करोड़ का वैल्यू हासिल हो रहा है। पहले 22 साल लग रहे थे, अब अगर स्मार्ट एसआईपी आप करते हैं तो वहाँ से 4 से 5 साल आपको कम लगेंगे। इसमें होगा क्या, थोड़ा थोड़ा अमाउंट आपका बढ़ेगा। थोड़ा अमाउंट जब बढ़ता है तो उस दौरान जब एसआईपी कर रहे थे, नॉर्मल एसआईपी 18 साल में आपका 11 लाख रुपया जो 5,000 रुपये के दर से 5,000 रुपया पर मंथ जा रहा था, उससे 11 लाख रुपया आपका इन्वेस्ट हो रहा था। वहीं पर जब टॉपअप करते हैं तो उस टॉपअप में आपको जो है 28 लाख रुपीज़ देने पड़ रहे हैं।
उस पर 74 लाख का गेन हो रहा है टोटल, और टोटल मैच्योरिटी वैल्यू मिला करके लगभग 1 करोड़ 3 लाख के आसपास बन जाता है, जो कि आपका लक्ष्य जो है आसानी से हासिल हो जाएगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत जल्द एसआईपी का अमाउंट बढ़ाएंगे। एसआईपी का अमाउंट बढ़ाने के साथ जैसे ही आपको जॉब लगती है या आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी का ट्यूशन दूसरे जगह का कहीं ट्यूशन पढ़ाते हैं जहाँ ज़्यादा मिलता है, तो आप वहाँ पर खर्च कम करके आप एसआईपी अमाउंट ज़रूर बढ़ाइए। जितने ज़्यादा आप एसआईपी अमाउंट बढ़ाएंगे, आपका लक्ष्य उतना ही जल्दी हासिल होते जाएगा। तो मैं वैसे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो कि अभी तक एसआईपी बहुत सारे लोग चालू नहीं किए हैं, वह ज़रूर चालू कीजिए। जिस भी प्लेटफॉर्म से चालू करना है आप चालू कीजिए, सिस्टमेटिक रूप से इन्वेस्ट कीजिए, एक डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट कीजिए और म्यूचुअल फंड के टूल्स का उपयोग कीजिए, और वहाँ पर आप जो है अपने तथा अपने परिवार के लिए अच्छी खासी रकम इकट्ठा कर सकते हैं। तो ठीक है, एसआईपी ज़रूर कीजिए। मेरी रिक्वेस्ट यही है सभी से, एसआईपी ज़रूर चालू कीजिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।